के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव दीक्षित। डॉक्टर गौरव दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आम भाषा में समझा जाए, अगर हम लोगों को समझाने की कोशिश करें तो आखिर थैलीसीमिया है क्या? आमतौर पे बच्चा जब 1 साल से कम उम्र का होता है उस टाइम बच्चे का खून बहुत कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन 4, 5, 6 इतना कम आ जाता है। ऐसे होने पे बच्चा खाता नहीं है, उठता नहीं है, एक्टिव नहीं रहता है, तंदुरुस्त नहीं रहता है और उसको खून की ज़रूरत पड़ती है। और खून ऐसा नहीं है कि एक बार लगने पे काफ़ी रहता है, उसको बार बार एक महीने के अंतराल बाद उसको खून हमें चढ़ाना पड़ता है और ये ऐसा उसको जीवन भर करना पड़ता है। इसमें जिस तरीके से ये प्रकार हैं, मेजर थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया, इसको कैसे समझाएंगे? थैलीसीमिया मेजर आप जैसे समझ सकते हैं कि मेजर नाम ही मेजर है तो मतलब एक मेजर प्रॉब्लम है। मेजर मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। इस मेजर में हम हर महीने मरीज को हमें ब्लड देना पड़ता है। उसके बाद ऐसा उसको जीवन भर करना पड़ता है और बार बार ब्लड देने से उसके शरीर के अंगों पे जैसे कि लीवर पे, हार्ट पे, दिमाग पे असर पड़ सकता है और उसके डैमेज या फिर उसकी खराबी हो सकती है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आमतौर पर इसमें जीवन 30 से 35 वर्ष का रहता है। और माइनर एक बहुत ही आम बीमारी है। आम बीमारी भी कहना इसको ठीक नहीं है, उसको हम एक नॉर्मल का थोड़ा सा हम वेरिएंट कैसे हम बोल सकते हैं, एक नॉर्मल जैसा ही होता है। मरीज को पता नहीं रहता है कि उसको थैलीसीमिया माइनर है और उसका हीमोग्लोबिन आप आमतौर पे जो हम टेस्ट करते हैं, सीबीसी टेस्ट करते हैं, उसमें वो 9, 10 ऐसा मिलता है पर मरीज को पता नहीं रहता है, जो कि जीवन भर उसका हीमोग्लोबिन 9, 10 के आसपास रहता है और वो मरीज को परेशान नहीं करता। इसको हम माइनर बोलते हैं। डॉक्टर दीक्षित, अगर हम बात करें जिस तरीके से भारत में दशा है, जितने बड़े आंकड़े हैं, किसको थैलीसीमिया हो सकता है? कौन कौन से लोग हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं? थैलीसीमिया कुछ स्थानों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि पंजाब में, जैसे कि कुछ हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में। इन जगहों पर ये इनकी जो चांस है जो होने के जो ज़्यादा पाया जाता है थैलीसीमिया। और अगर शादी के टाइम पे अगर माँ को और मदर को और फादर दोनों को थैलीसीमिया माइनर होता है तो बच्चे को थैलीसीमिया मेजर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जो कि अराउंड 25% चांस होते हैं। मतलब 4 में से 1 चांस ऐसा है कि उनका बच्चा थैलीसीमिया मेजर होगा। और इसलिए उसके पेट में ही, जब बच्चा पेट में होता है तब उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, पता करने के लिए कि कहीं उस बच्चे को, होने वाले बच्चे को थैलीसीमिया मेजर तो नहीं है। अगर मेजर भगवान नगर होता है तो हमें बच्चे को एबॉर्शन या फिर उसको गिराना पड़ सकता है ताकि वो जीवन में उसका आगे परेशानी नहीं हो। सर, अगर हम इसके लक्षण जानना चाहें, आखिर कैसे पता चलेगा कि किसी को थैलीसीमिया है? कैसे शुरुआत में डिटेक्ट हो सकता है? थैलीसीमिया माइनर में तो जो खून होता है, खून थोड़ा सा कम रहता है और अगर हम टेस्ट कराते हैं, आमतौर पर जो रूटीन इसको हम सीबीसी टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें खून थोड़ा सा कम पाया जाता है और वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि लोहे की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है वैसा ही रहता है। जबकि थैलीसीमिया मेजर होता है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे में वो आ जाता है और वो बार बार एक महीने के अंतराल पर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजर को हमें पता करना इतना मुश्किल नहीं रहता है क्योंकि उसमें जो मरीज है वो बहुत सीरियस रहता है, कमज़ोर रहता है, बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। परंतु माइनर को हम आमतौर पे हम लोग जो टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट, उसी में ही पता लग पाता है। जैसे मैंने बताया कि जो मेजर के लिए तो वो उसमें हर महीने में जो मेजर वाला बच्चा होगा वो खाना बंद करने का 1 साल से उम्र उसकी छोटी होती है। 4 या 5 महीने में आप देखेंगे कि बच्चा एकदम पीला पड़ गया है, उसमें वो खेल कूद नहीं रहा है, वो एक्टिव नहीं है, वो खा पी नहीं रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। कभी भी ऐसा लक्षण होता है तो फिर हमें शक होता है कि थैलीसीमिया नहीं हो और हम खून जांच करते हैं तो हीमोग्लोबिन बहुत कम मिलता है। तो मेजर को डायग्नोसिस करना इतना मुश्किल नहीं है। वो किसी भी आप बच्चे के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो हीमोग्लोबिन बहुत कम मिलेगा और वो डायग्नोस हो जाता है। क्या डॉक्टर जो टेस्ट होते हैं लक्षण देखने के लिए वो क्या काफ़ी कॉस्टली होते हैं या साधारण होती है? साधारण जो टेस्ट होते हैं जो थैलीसीमिया डायग्नोस करने के लिए, वो सीबीसी टेस्ट है जो बहुत ही सस्ता, जो हर एक किसी सरकारी अस्पताल में फ्री
फ्री कॉस्ट में या फिर बिना किसी पैसे के होता है। और अगर आप प्राइवेट लैब से भी कराएंगे तो 200-300 रुपए का एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें कि हमें शक हो जाता है कि थैलेसीमिया हो सकता है। सर, अगर इलाज की बात करें तो जिस तरीके से हम जो रिपोर्ट देखते हैं, जिस तरीके से लोगों की स्थिति है, जो बच्चों की स्थिति है, थैलेसीमिया का उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है? थैलेसीमिया को उपचार करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। हम उसको 2 तरीके से इलाज कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम उसको जीवन भर हम ट्रांसफ्यूजन करें, मतलब हर महीने में उसको हम ब्लड चढ़ाएं। साथ साथ जब ब्लड बहुत ज़्यादा हम चढ़ा देते हैं तो हमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको हम किलेशन एजेंट बोलते हैं, वो हम ऐड करते हैं जिससे कि शरीर में लोहे की मात्रा कम हो और डैमेज जो होता है ब्लड देने से बार बार वो कम हो। एक तरीका तो ये है कि जीवन भर हम ब्लड दें। दूसरा तरीका ये है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक जड़ से निकालने का एकमात्र उपाय है आजकल के टाइम में थैलेसीमिया का, जो कि अगर हम सही टाइम पे करें, सही टाइम मतलब 7 साल से कम उम्र की अगर बच्चे में हम लोग थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें 90% 95% चांस ये हैं कि वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। पूरी तरह ठीक मतलब वो उसका ब्लड चढ़ना बंद हो जाएगा, वो एकदम से उसका जो खून है वो नॉर्मल बनना शुरू हो जाएगा। ये अगर सही टाइम पे हम उसको इलाज करवाएं तो उसको हम लोग बचा सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का पूरा नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो वहाँ पर स्टेम सेल ही यूज़ होते हैं जिसमें कि हम लोग उसके जो मरीज के भाई या बहन से उसका हम पहले मैचिंग करते हैं कि उसका मैचिंग है कि नहीं है, उसको हम HLA मैचिंग बोलते हैं। उसके बाद डोनर से हम स्टेम सेल लेते हैं। स्टेम सेल लेना एक बिल्कुल जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसा प्रोसीजर है, वैसा तरीका है। एक बहुत उसमें डोनेशन करने वाले को नुकसान नहीं होता है। उससे हम स्टेम सेल लेके उसके स्टेम सेल जिसको हम बीज हम बोलते हैं, मतलब उसको हम बीज कह सकते हैं, एक लाइफ बीज, द सीड्स ऑफ लाइफ, उसको हम लोग पेशेंट में डाल देते हैं कुछ थेरेपी देने के बाद। और वो जो थेरेपी है और वो जो स्टेम सेल हैं वो नॉर्मल ब्लड में बन जाते हैं। तो जैसे आप ये समझिए कि एक मान लीजिए एक खेत है जिसमें कि पूरा खराब खेत है, इसमें हम पूरा जला देते हैं पहले खेत को, उसके बाद उसमें नए बीज डालते हैं। तो ये वैसा कुछ आप समझ सकते हैं कि पहले हमने खराब जो बीमारी है उसको पूरा ख़त्म किया कीमोथेरेपी देने के बाद, उसके बाद जो अच्छे बीज थे वो हमने पेशेंट के डोनर से निकाले और उस खेत में दोबारा डाल दिए। तो दिस इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। डॉक्टर गौरव, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस है इसमें क्या कोई शख्स थैलेसीमिया के साथ सामान्य जीवन जी सकता है? अगर थैलेसीमिया का पेशेंट का हम अच्छे से इलाज करते हैं, अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा ही बन जाता है, क्योंकि इसमें उसका इलाज पूरा हो जाता है, उसका जो ब्लड नॉर्मल बनना शुरू हो जाता है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्लड लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस केस में ट्रांसप्लांटेशन के बाद तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं एंड वो एक नॉर्मल उसकी तरह ही रहते हैं। थैलेसीमिया जिसको हो जाता है उसको इसके अलावा इससे जुड़ी हुई दूसरी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहली जो दिक्कत है कि वो उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड के लिए एक अच्छा अस्पताल का होना, अच्छे स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं रहता है। दूसरा ये है कि बार बार ब्लड लगाने के बाद उसकी जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके बाद ब्लड चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी समस्या ये होती है कि बार बार ब्लड देने से उसके शरीर के अंगों पे भी नुकसान होता है, जैसे कि लीवर कमज़ोर हो जाता है, जैसे कि हार्ट कमज़ोर हो जाता है। और ये कुछ ऐसी समस्या। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो इसका परमानेंट पक्का इलाज है, बहुत ही कम स्थानों पे उपलब्ध है और हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो इसका क्यूरेटिव जो थेरेपी है, वो जो इसको जड़ से निकालने वाली जो थेरेपी है, जो इलाज है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। सबसे मुश्किल हमारे पास ये है। क्या थैलेसीमिया से बचाव संभव है? क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है? इतने बड़े आंकड़ों के बाद कैसे हम इसे रोकें? बचाव होने का एक जो सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे शादी के टाइम पे जो हम आम ब्लड टेस्ट होता है, CBC करवा के, जो CBC जिसको बोलते हैं, वो अगर हम करवा लें मदर और फादर का, तो उसमें से हमें कुछ शंका हो जाती है कि जो मदर और फादर को थैलेसीमिया है कि नहीं है, माइनर है कि नहीं है। और अगर उसको टाइम पे हम डायग्नोस कर लेते हैं दोनों को, अगर माइनर है तो फिर हम बच्चे का सही टाइम पे जांच करें कि 8वें जैसे जब वो बच्चा माँ के पेट में है उस टाइम हम उसका जांच करके पता कर लें, तो इससे हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। और ये 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम
जब शादी होती है तो माँ और बाप जो फादर हैं दोनों का सीबीसी टेस्ट करके पता करें। सेकंड ये है कि अगर दोनों को माइनर है, बच्चा पेट में होता है, तो बच्चे का टेस्ट करके देखें कि उसको थैलेसीमिया तो नहीं है। ये 2 तरीके से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। एक सवाल ये है, अवेयरनेस के लिहाज से जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या आपको लग रहा है कि उस स्तर पर लोग अवेयर हो गए हैं, या फिर सरकारों की जो कोशिश है जो इस वक्त होनी चाहिए वो और होनी चाहिए, या सरकार अपने स्तर पर ठीक कर रही है? सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एफर्ट या फिर कुछ कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमारे पास सेंटर जो संस्थान हैं जो कि ब्लड दे सकें, जो कि जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर हों, जो कि इसमें थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट में जिनको एक्सपीरियंस हो, ऐसे डॉक्टर और जो सेंटर की बहुत कमी है। और ऐसा सिर्फ बड़े शहरों में ही उपलब्ध है, और सरकारी हॉस्पिटल तो ऐसे बहुत ही कम है जहाँ पे इसका इलाज होता हो। तो हमें थैलेसीमिया सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है, प्लस उसके साथ साथ इसमें जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। किस किस मरीज को हो सकता है, उनका उपचार कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में इसकी जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि इसमें सही टाइम पे उसका हम लोग डायग्नोसिस कर सकें, उसका पता कर सकें थैलेसीमिया का, और उसका इलाज हो सके। डॉक्टर दीक्षित, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल से थैलेसीमिया के पूरी तरह ठीक होने की क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आती हैं? जी हाँ, ये एक पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। अगर ठीक टाइम पे मरीज रेफर हो जाता है, अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण हो जाता है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इसमें कैसे इलाज हो सकता है, और इसका इलाज करवाएं। भारत में थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी को लेकर जो हमने जागरूकता पर पहले भी बात की, तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आखिर में? मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगा कि अगर हम सबसे पहला तो हम लोग इसका रोकथाम करें। हम माँ और पिताजी जब भी जो फादर मदर होते हैं उनका टेस्ट कराएं शादी से पहले, और अगर हमें शक होता है कि दोनों में थैलेसीमिया माइनर हैं तो आने वाले बच्चे का भी टेस्ट कराएं, जिससे कि हम उसका रोकथाम कर सकें। अगर जिन बच्चों को थैलेसीमिया पहले से है उनके लिए भी हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाएं, उसमें सरकार सब्सिडी कुछ करे, या फिर सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है। साथ साथ अवेयरनेस हो, सबको पता लगे कि थैलेसीमिया किस कंडीशन में हो सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। इन सबको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव दीक्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस मुद्दे पर तमाम तरह की बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।